नमस्कार साथियों, आप सभी को फ्यूचर फोकस क्लासेज में स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखे थे। मैट्रिक्स का कुछ कंसेप्ट सीखे थे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, जैसे में एनसीईआरटी का हो गया, कुछ क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस किए थे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट। देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक दूसरे का इस समझिए भाई का संबंध है। अगर आप अगर मैट्रिक्स को बेहतर लेवल से या मैट्रिक्स को नहीं समझे हैं तो डिटरमिनेंट आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जब आप मैट्रिक्स को अच्छा से समझ लिए होंगे तो डिटरमिनेंट आपके लिए बेहद आसान हो जाए। तो हम आपसे उम्मीद यही करेंगे, अगर आप मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप यूट्यूब पर या फ्यूचर फोकस क्लासेस के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा उसका एप्लीकेशन, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स का 2 लेक्चर बना था, दोनों अपलोड हो गया है। जो भी क्लासेस चलेगा वन शॉट में चलेगा। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे डिटरमिनेंट। एक्चुअली डिटरमिनेंट होता क्या है, एकदम बेहद आसान तरीके में समझेंगे, बिल्कुल वन शॉट में। तो आइए हम जानते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। देखिए डिटरमिनेंट होता क्या है, सबसे पहले इसको कुछ भाषा से समझेंगे, कुछ सीखेंगे। डिटरमिनेंट को निकालते कैसे हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका सिंबल। एकदम आप अगर शुरू से आज तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इसमें समझ में आएगा। क्योंकि एकदम जीरो से शुरू करेंगे, आपको हीरो बनाएंगे। तो आइए हम समझते हैं डिटरमिनेंट एक्चुअली होता क्या है। Determinant with a number associated of a square matrix। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट विथ ए नंबर एसोसिएटेड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जब ही लागू होगा तब ही लागू होगा, किस पर लागू होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, हम आपको बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जब हम मैट्रिक्स आपको पढ़ाए थे तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा यानी कि उसका डिटरमिनेंट नहीं होगा। जिस समय आप सीखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब जिसका रो और कॉलम समान होता है, यानी कि 2x2 ऑर्डर को या 3x3 ऑर्डर को। इसमें मान लीजिए 2 3 4 5, क्या ये 2x2 ऑर्डर का है कि नहीं, यही डिटरमिनेंट। एक्चुअली डिटरमिनेंट को हम सूचित किसे कहते हैं, तो हम लोग मैट्रिक्स जब पढ़े थे तो मैट्रिक्स को दो डब्बा में हम रखते थे। मैट्रिक्स को ऐसे सूचित करते थे 2 डब्बा से, लेकिन डिटरमिनेंट को हम सूचित करते हैं 2 डंडा से। डंडा समझते हैं ना, तो डिटरमिनेंट को क्या से सूचित करते हैं, तो 2 डंडा से। देखिए इसका सिंबल होता है समझे कि नहीं। डिटरमिनेंट को कैसे सूचित करते हैं, डंडा से। 2 डंडा को ऐसे खड़िया देंगे, बस हो गया। अच्छा इसका साइन चिन्ह होता क्या है, देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, तब सूचित क्या करते हैं, इसको सूचित कैसे करते हैं। इसका साइन चिन्ह, जब छोटे छोटे चीज हमको पता हो चल जाएगा तो बड़े चीजों को बनाना आसान हो जाएगा। देखिए डिटरमिनेंट को हम इसे सिंबल से सूचित करते हैं। देखिए इसका साइन चिन्ह होता क्या है, इस सब चीज को हम बगल में यूज करेंगे। देखिए जब कोई अगर सेकेंड ऑर्डर में रहेगा, मान लीजिए जब
सेकेंड ऑर्डर में रहेगा तो प्लस माइनस। ये भी चीज हम बताएंगे यहाँ पे प्लस काहे आया, माइनस क्यों नहीं है, ये भी चीज हम सिखाएंगे आपको, एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। जब सेकेंड ऑर्डर में रहेगा तो ऐसे प्लस माइनस, ये भी हम आगे आपको बताएंगे प्लस माइनस कैसे आया। जब जिस समय थर्ड ऑर्डर में आएगा, थर्ड ऑर्डर यानी कि 3/3 ऑर्डर में, तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इन चीजों को हम सीख लिए तब डिटरमिनेंट निकालना बेहद हम लोग के लिए आसान हो गया। ठीक है, तो चलिए हम डिटरमिनेंट को पहले निकालेंगे, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए हम पहले 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते हैं। मान लीजिए कोई a बराबर 2 3 1 5। डिटरमिनेंट को कैसे 2/2 ऑर्डर में निकालते हैं, देखिए इसमें गुना कर इससे मल्टीप्लाई कर घटाते हैं। 5 दूना, डिटरमिनेंट को हम बताए थे यहाँ पे 2 डंडा से सूचित करते हैं, तो ये लिखे हैं 2 डंडा के बीच में रख दिए हैं। इसको 5 दूना 10 माइनस 3 एकम 3, कितना हुआ 7। अब आप 3/3 ऑर्डर में हम आपको सिखाएंगे कैसे 2/2 ऑर्डर में इसमें गुना कर देते हैं, इसमें गुना कर घटा देते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी रह गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इतना भी सीख लेगा। मान लीजिए यहाँ पे b हो गया, कुछ भी देते हैं 2 3 5 2 and 0 3 2 1। जब 3/3 ऑर्डर में हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, जब 3/3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट निकालते हैं, किसी रो को या कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि एक्सपेंड किसी भी रो या कॉलम को, या R1 को कीजिए एक्सपेंड, R2 को R3 के, चाहे C1 को C2 को C3 को, किसी को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आप ही बताइए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपेंड उसको कीजिएगा जो जिसमें अगर मान लीजिए किसी रो में अगर 0 आ जाए तो उसको ज्यादा एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि बेहद आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुना कराएगा और एक तीसरा तो 0 हो ही जाएगा। तो ज्यादा प्रयास कीजिएगा, किसी भी रो में या कॉलम में अगर 0 आ जाए तो कोशिश कीजिएगा ये जिसमें रो में या कॉलम में 0 आ जाए उसी को एक्सपेंड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए, चलिए R2 का हम R1 के एक्सपेंड करते हैं। तो R1 यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए R1 एक्सपेंडिंग, देखिए R1 को एक्सपेंड किया है, हम आपको इस चीज को क्यों समझाया। अब ये चीज यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, अगर आपको पहले इस चीज को अगर
पहले इस चीज को हम नहीं सिखाए होते, यहाँ आपको बेहद कठिनाई हो जाता निकालने का डिटरमिनेंट। तो आपको इसलिए हम यहाँ पे बताए हैं ताकि छोटे छोटे चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो यहाँ पे आसानी हो। तो हम क्या R1 को एक्सपेंड किए हैं, R1 को एक्सपेंड। तो जैसे मैं देख लीजिए डिटरमिनेंट भी लिख दिए, अब R1 को एक्सपेंड किया है, देखिए यहाँ पे 2 लिख दिए। देखिए जिसको लिखेंगे उसका रो और कॉलम को गायब कर देंगे। जिसको जैसे मान लीजिए 2 लिखे हैं, फर्स्ट रो अब फर्स्ट कॉलम का है, 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को इसको हटा देंगे। मान लीजिए फर्स्ट, यहाँ पर देखिए हम 2 लिखे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम गायब कर देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 माइनस 0। कितना आएगा, 2 माइनस 0, यानी कि 2 माइनस 0। फिर देखिए यहाँ पर हम चिन्ह बताए थे, जब यहाँ पे चिन्ह बताए थे, एगो पहले प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस। तो यहाँ पर तो बाबू प्लस हम लिख दिए हैं, लेकिन इस चीज को अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जब डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का होता है तो सेकेंड वाला माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस कितना आएगा, 3। ये कितना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम गायब कर देंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम को गायब करते हैं तो 2 दूना 4 माइनस 0 और माइनस 0। देखिए यहाँ पे कितना है, प्लस है, तो प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को गायब कर देंगे तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, 2 माइनस। अब इसको सॉल्व कर देंगे, डिटरमिनेंट हमारा 3/10। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हर साल ऑब्जेक्टिव 3/3 ऑर्डर में आता है। तो आता है जब डिटरमिनेंट आपको नहीं निकाला है, आपको इनवर्स आपसे निकलेगा, ना एडजॉइंट किसी टॉपिक को आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर टॉपिक में डिटरमिनेंट का निकालना जरूरत है। ठीक है, 2 0 घटाएंगे, 2 गुने 2 हो जाएगा माइनस 4 तिहाई 12, 3 गुने 4 हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी कि 2 में से -1 तो माइनस, यहाँ पे देखिए 2 में से -3 घटाएंगे तो -1, और -1 से 5 पे जब हम गुना करेंगे तो माइनस 5। तो कितना हम सोल्व करेंगे, कितना हो गया, 2 दूने 4 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 5, यानी कि 12 5 17 माइनस 17 हो गया प्लस 4, 12 5 17 माइनस 4, तो कितना बचा, माइनस 13। तो हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा सेकेंड ऑर्डर में और थर्ड ऑर्डर में। तो हम आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ। चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं, कुछ नया टॉपिक सीखते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप इस चीज को नाम सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिटरमिनेंट का
बस अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट का याद कीजिए। उस दिन जिस दिन आप 10th में पढ़े थे, तो एक चैप्टर में आप पढ़े थे, ऐसा होता था। यहाँ पे जैसे में ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो यहाँ पे क्या था, x1 y1 प्लस यहाँ पे x2 y2 और यहाँ पे x3 y3। जब ये चीज रहता था तो आपसे पूछता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किस फार्मूला का आप यूज करते थे? ये वाला फार्मूला आप लिखते थे, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको पता है कि नहीं? हमको तो पता नहीं है। 10th में सर आप लोगों को क्या बताए थे? फार्मूला आता है तो आता है कहाँ से? अब बताए होंगे तो अच्छा बात है, लेकिन वो चीज तो बनता है बताना चाहिए। देखिए हम इस चीज को, फार्मूला एक्चुअली आया कहाँ से हम देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए